जो तू जानता नहीं वही तुझे हर बार चोट देता है। अट्रैक्शन की कड़वी कच्ची सच्चाई। भाई, तू दिल लेके घूमता रहा, वो तो सिर्फ वाइब स्कैन कर रही थी। तू सोचता रहा, मैं लॉयल हूं, मैं सच्चा हूं, लेकिन असली गेम तो उसकी आंखों में नहीं, डीएनए के डीप प्रोग्रामिंग में लिखा होता है। अट्रैक्शन कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है जहां तू अच्छे से लिख के पास हो जाए। ये तो जंग है जहां तेरा लुक, तेरी वाइब, तेरा स्टेटस और तेरा माइंडसेट ही तुझे जिंदा रखते हैं। तू लॉजिक की सीधी गली पकड़ता है और वो इमोशन के जंगल में तेरे पूरे सिस्टम को हिला देती है। उसकी पसंद कोई एक्सेल शीट नहीं है, वो तो समंदर की लहर जैसी है, पल में ऊपर, पल में गायब, हर मोड़ पर झटका, हर इशारे में रहस्य। और अगर तूने उसकी साइकोलॉजी का रिमोट पकड़ लिया तो भाई, तू सिर्फ याद नहीं रहेगा, लेजेंड बन जाएगा। तो सुन, समझ और सच को निगल। ये रहे वो रॉ, अनफिल्टर्ड नियम जो औरतों की अट्रैक्शन की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हर लाइन पढ़, सोच, और अगर तेरा दिल बोले भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ, तो नीचे चुप मत रहना, चिल्ला के कमेंट मार, भाई बिल्कुल वैसा ही। पहली सच्चाई, जो लड़की तुझे देखने के बाद मुस्कुरा भी ना पाई, वहां पर्सनालिटी की बात करना बेमतलब है। भाई, ये कड़वी सच्चाई है। लड़कियां हमेशा कहती हैं मुझे लड़कों में पर्सनालिटी पसंद है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही बोलती है। असल खेल क्या है, उसके दिमाग में पहले 5 सेकंड में ही मैच खत्म हो जाता है। तेरे पास कितनी नॉलेज है, तेरा दिल कितना अच्छा है, तू कितना लॉयल है, इन सब की वैल्यू तब तक जीरो है जब तक तू फेस और फ्रेम से उसकी फीलिंग्स को ट्रिगर नहीं कर पाया। लड़की के माइंड में अट्रैक्शन का गेट कीपर है उसका सबकॉन्शियस माइंड, और वो सिर्फ विजुअल से डिसाइड करता है ये बंदा मेरा टाइप है या नहीं। और ये जजमेंट इतनी तेज होती है कि वो एक वर्ड बोले बिना तुझे मे बी या नेवर में डाल देती है। पर्सनालिटी का इंटरव्यू बाद में होता है, लेकिन पहले फेस ही गेट पास है। अब सोच, कभी किसी लड़की ने तुझे बस देखकर ही नजरें घुमा ली हो, तेरे पास आकर बात तक न की हो, तो ये मत समझ कि तुझमें कुछ कमी है। समझ ये, तेरा प्रेजेंट लुक और बॉडी लैंग्वेज अभी उस लेवल पर नहीं है जहां वो नेचुरली ड्रॉन फील करे। ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये तेरी पूरी प्रेजेंस की बात है। तेरी चाल, तेरी आंखों की बात, तेरा खड़ा होना, तेरा वाइब, सब कुछ एक अनस्पीकेबल सिग्नल भेजता है लड़की के दिमाग को। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कभी किसी लड़की ने तुझे देखकर इग्नोर कर दिया, तो नीचे कमेंट करके लिख, भाई मैं वो दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि भाई ये दर्द हर उस बंदे ने झेला है जो अपने दिल से अच्छा था, लेकिन दुनिया ने सिर्फ उसकी बॉडी को देखा। लेकिन तू रुक मत, तेरी बॉडी, तेरी वाइब, ये सब बदल सकता है। और जिस दिन तू अंदर से भी स्ट्रांग होगा और बाहर से भी शार्प, उसी दिन लोग तेरी पर्सनालिटी देखने के लिए लाइन में लगेंगे। दूसरी सच्चाई, तू कितना भी अगली हो, लेकिन अगर तेरे पास स्टेटस है तो तू किंग है उसके दिमाग में। भाई, ये अट्रैक्शन का दूसरा काला सच है, जिसे कोई खुलेआम नहीं बोलता, लेकिन हर लड़की के माइंड में गहराई से बैठा होता है। तू चाहे दिखने में एवरेज हो, तेरा चेहरा रफ हो, तेरी हाइट कम हो, लेकिन अगर तू पावरफुल है, तेरे पास मनी है, या तू किसी तरह से सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, तो लड़की का दिमाग खुद ब खुद बोलेगा, वेट, इस बंदे में कुछ तो बात है। अब असली सीन सुन। स्टेटस उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं है। स्टेटस मतलब तेरे आसपास लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तेरी ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तेरा एक प्रेजेंस है जो नोटिस होता है, और यही प्रेजेंस उसकी बॉडी में डोपामीन का इंजेक्शन बन जाता है। जब तू स्टेज पे होता है, जब लोग तेरा नाम जानते हैं, जब तू भीड़ में स्टैंड आउट करता है, तो लड़की का दिमाग तुझे एक वैल्यूएबल मेल मानने लगता है। तेरा चेहरा कितना भी साधारण हो, लेकिन अगर तू हाई वैल्यू फील करवा पाया, तो उसकी आंखें तुझसे हटेंगी नहीं। यही वजह है कि लड़कियां उस बंदे पे फायदा हो जाती हैं जो शो ऑफ नहीं करता, लेकिन उसकी वाइब ही एलीट होती है। और अब सुन ये कटु रियलिटी, तू उसको रोज हेलो करता है, वो हंस के भाई जैसा है तू बोलकर निकल जाती है, लेकिन किसी एक्टर, रैपर या रिच गाय को देखकर वो खुद ही फ्लर्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेटस उसके अंदर की रॉ बायोलॉजी को एक्टिवेट कर देता है। वो समझती है ये बंदा मुझे बेटर लाइफ दे सकता है, और बाकी लड़कियां भी इसे चाहती हैं, तो इसमें कुछ खास जरूर होगा। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो तुझे भाई मानती रही,
लेकिन किसी हाई स्टेटस बंदे के आगे पिघल गई तो नीचे कमेंट करके लिख, भाई अब समझ आया गेम क्या है। तीसरी सच्चाई, जो उसे नजरअंदाज करता है उसी को वो दिन रात सोचती है। भाई, अट्रैक्शन का तीसरा और सबसे चालाक रूल, जो लड़की को चेज नहीं करता वही उसकी सोच का सेंटर बन जाता है। तू उसे टाइम पे रिप्लाई करता है, उसकी हर बात में इंटरेस्ट दिखाता है, मीठा बनकर केयर करता है, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है, तो तू उसके लिए बन गया टू नाइस, टू इजी। और भाई, जो चीज बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कद्र कौन करता है? अब देख उसका माइंडसेट, वो वहीं अटकती है जहां कंफ्यूजन है, जहां जवाब नहीं मिलता वहीं वो बार बार जाती है। जिसने उसे स्पेशल फील नहीं करवाया, जिसने उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं किया, जिसने उसकी ब्यूटी को इग्नोर किया, वहीं से उसकी क्यूरियोसिटी शुरू होती है। इस बंदे को मेरे होने न होने से फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये मेरे जैसी लड़की को नोटिस क्यों नहीं करता? और बस यही वाई धीरे धीरे उसके अंदर वांट में बदल जाता है। वो सोचती है, सब लड़के तो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा अलग ही वाइब है, कहीं ये मुझसे बेटर तो नहीं? और यही वाइब तेरी वैल्यू बना देती है। याद रख, जितना तू खुद को रेयर बनाता है उतनी ही ज्यादा वो इन्वेस्ट करती है। अगर तू उसे पलकों पे बिठाएगा तो तू उसके माइंड से आउट हो जाएगा, लेकिन अगर तू अपनी लाइफ में बिजी रहेगा, उसके मैसेजेस का स्लेव नहीं बनेगा और खुद में कंप्लीट दिखेगा, तो वो खुद सोचेगी, ये बंदा मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा है। अगर तूने उसे दिल से चाहा, हर मोड़ पे उसकी परवाह की और बदले में उसने तुझे ही इग्नोर कर दिया, तो नीचे कमेंट में लिख, भाई अब मैं भी मिस्ट्री बनूंगा। चौथी सच्चाई, जो लड़की को पूरा मिल जाए उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। भाई, ये अट्रैक्शन की चौथी और सबसे ट्रिपी सच्चाई है। लड़की को वो चीज सबसे ज्यादा चाहिए जो पूरी नहीं मिलती। मतलब वो उन लड़कों की दीवानी हो जाती है जो उसे कंफ्यूज्ड रखते हैं, कभी स्वीट बनते हैं तो कभी कोल्ड, कभी प्यार जताते हैं तो अगले दिन गायब हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल रोलर कोस्टर, जिसमें उसका दिमाग झूलता रहता है। वो मुझे चाहता है या नहीं? मैं उसके लिए खास हूं या बस टाइम पास? उसका एटीट्यूड इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते वो खुद उस लड़के के पीछे पागल हो जाती है। अब असली मास्टर स्ट्रोक सुन। तू अगर उससे साफ साफ प्यार जताएगा, हर बार अवेलेबल रहेगा, इमोशनली खुलकर एक्सप्रेस करेगा, तो वो तेरे को सेफ मानेगी, लेकिन सेक्सी नहीं, क्योंकि उसके माइंड में चेस का थ्रिल ही असली अट्रैक्शन है। जो लड़का हाई देता है, थोड़ी देर का अटेंशन, फिर डिसअपीयर, थोड़ी क्लोजनेस, फिर डिस्टेंस, उसी के पीछे उसका दिमाग ऑब्सेशन बन जाता है। वो कहेगी कि टॉक्सिक है, लेकिन उसी की स्टोरी रोज देखेगी, उसी के मैसेज का इंतजार करेगी। अब सोच, तू स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लॉयल था, रियल था, लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे के पीछे पिघल गई जो उसे कंफ्यूज्ड करता रहा। भाई, ये गेम तेरे लॉजिक से नहीं, उसके साइकोलॉजी से चलता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तू रियल था और वो किसी गेम खेलने वाले के पीछे भाग गई, तो नीचे कमेंट करके लिख, भाई अब मैं भी गेम खेलूंगा। पांचवी सच्चाई, जिसने उसके अंदर फीलिंग्स जगाई वो उसके दिमाग से कभी नहीं जाता। भाई, अट्रैक्शन की पांचवी और सबसे साइकोलॉजिकल सच्चाई ये कहती है, इमोशंस चोज काउंट मेमोरी, और नो इमोशंस चोज कैन तू उसके दिमाग से गायब। अब चाहे तू कितना भी स्वीट था, उसके हर दर्द में उसके साथ खड़ा था, हर बार केयर किया, रिस्पेक्ट दी, लेकिन अगर तू उसके अंदर कोई गहरा इमोशन नहीं जगा पाया, तो तू बस एक नाइस मेमोरी बनकर रह गया, जिसे वो कभी भी डिलीट कर सकती है। असल में लड़की का माइंड एक डायरी की तरह है, जहां वही पन्ने हमेशा खुले रहते हैं जिनसे कभी कोई फीलिंग जुड़ी हो, और फीलिंग जरूरी नहीं पॉजिटिव हो। गुस्सा, दर्द, जलन, पागलपन, अगर तूने उसे किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन में डुबो दिया, तो भाई तेरा नाम उसके दिल की दीवार पर खुद जाएगा। तू उसे जितना इमोशनली शेक करेगा, उतना ही वो तुझसे जुड़ती चली जाएगी। अब रियल गेम समझ, जिस बंदे ने उसे रुलाया था, जिसने उसकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, जिसने उसे इमोशनल हाइज एंड लोज पर घुमाया, उसी का नाम आज भी वो जन्मे लिए घूमती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके माइंड में फुटप्रिंट छोड़ा। और तू हर समय सही रहा, मीठा रहा, प्यारा रहा, इसलिए प्रेडिक्टेबल बन गया।
और इंसान प्रेडिक्टेबल चीजों को भूल जाता है क्योंकि उनमें कोई शौक नहीं होता। याद रख, फीलिंग्स ही रियल करेंसी है इस गेम की। तू उसे हंसाए, चौंकाए, उलझाए, सताए, लेकिन किसी ना किसी इमोशन में बिठाए, तभी तू उसके दिल और दिमाग में स्पेस बना पाएगा। अगर तू वो नाइस गाय था जो हर बार उसके लिए अवेलेबल था, लेकिन फिर भी वो तुझे भूल गई और उस बंदे को आज भी याद करती है जिसने उसे आंसू दिए थे, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं फील करा के जाऊंगा। छठी सच्चाई, जो खुद की लाइफ का हीरो है वही लड़की की नजरों में लेजेंड बनता है। भाई, अट्रैक्शन की छठी और सबसे पावरफुल सच्चाई ये कहती है, लड़की उस मर्द को ही रिस्पेक्ट देती है जो पहले अपनी जिंदगी के मिशन पे है और फिर लड़की की तरफ देखता है। अगर तू हर वक्त अवेलेबल है, उसके मैसेजेस का इंतजार करता है, उसकी ऑनलाइन स्टेटस पे नजर रखता है, तो वो तुझे सीधा प्रेडिक्टेबल मान लेती है। और भाई, प्रेडिक्टेबल मतलब क्या? बोरिंग, डिस्पोजेबल, ऑप्शन। अब असली सीन समझ। लड़की का दिमाग मैस्कुलिन एनर्जी को तब रिकॉग्नाइज करता है जब तू किसी पर्पस के पीछे भाग रहा हो, जब तू बिजी है, फोकस्ड है, जब तेरा डे किसी मिशन से भरा हो, तभी तू उसे वैल्यूएबल दिखता है। उसे चाहिए ऐसा मर्द जिसे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो उसे चुनता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिस दिन तू खुद को छोड़कर उसे अपनी प्रायोरिटी बना देता है, उसी दिन वो तुझे ऑप्शन बना देती है। तू मिशन छोड़ के उसकी तरफ भागा और वो तुझे देख के सोचने लगी, इजी कैच। दूसरी तरफ वो लड़का जो अपने जिम, अपने गोल्स, अपनी हसल में डूबा है, जो रिप्लाई करने में टाइम लेता है, जो खुद में लॉस्ट, वो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। और लड़की हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती है जो खुद को सबसे पहले रखता है और दूसरों को बाद में। अगर तूने उसे प्रायोरिटी बनाया और उसने तुझे ऑप्शन बना के छोड़ दिया, तो नीचे कमेंट कर, अब से मिशन फर्स्ट, गर्ल लेटर। सातवीं सच्चाई, वो मर्द नहीं चाहिए उसे जो उसे सुला दे, उसे वो चाहिए जो उसकी नींदें उड़ा दे। भाई, अट्रैक्शन की सातवीं और सबसे रॉ सच्चाई ये है, लड़की को कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसे प्यार उसी से होता है जो उसे वहां मरने नहीं देता। तू अगर उसे सिर पे बैठाए रखेगा, हर बात पे हां बोलेगा, हर बार उसका मूड ठीक करने की कोशिश करेगा, तो तू उसकी लाइफ में बन जाएगा एक इमोशनल पिलो जिस पे सिर रख के वो सो जाएगी और तुझे भूल जाएगी, क्योंकि कंफर्ट से उसके दिमाग को पीस मिलती है, लेकिन उसका दिल सिर्फ चैलेंज से धड़कता है। अब सुन, वो मर्द कौन है जिसे वो कभी इग्नोर नहीं कर सकती, जो उसे पुश करता है मेंटल, इमोशनल और कभी कभी स्पिरिचुअल लेवल तक, जो उसके एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, जो उसे खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है, जो उसके कंफर्ट की दुनिया में घुसकर उसे खींच के बाहर निकाल देता है। ऐसा मर्द उसके लिए डरावना भी होता है, लेकिन वो उसी के लिए सबसे ज्यादा फील करती है। जिस मर्द से वो लड़ती है, जिससे उसे इमोशनल फ्रिक्शन होता है, जिसके साथ उसे खुद को इंप्रूव करना पड़ता है, वो उसी को रात को सोचती है, क्योंकि उसे चाहिए एक मर्द जो उसे सोने न दे, उड़ने पे मजबूर कर दे। और तूने उसे अपनी दुनिया बना लिया, हर बार उसकी हां में हां मिलाई, उसके कंफर्ट को अपना गोल बना लिया, और वो तुझे छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि तू बना एक स्वीट एस्केप, लेकिन वो चाहती थी एक रियल फायर। अगर तूने भी उसे खुश रखने के लिए अपनी आइडेंटिटी खो दी थी और फिर भी वो तुझे छोड़ गई, तो नीचे कमेंट करके लिख, अब मैं भी उसकी नींद उड़ाऊंगा। आठवीं सच्चाई, वो तुझे तब नोटिस करती है जब दूसरी लड़कियां ऑलरेडी तुझ पे फिदा हों। भाई, अट्रैक्शन की आठवीं और सबसे प्राइमल साइकोलॉजी वाली सच्चाई ये है, लड़की उस मर्द को ज्यादा चाहती है जिसे और लड़कियां ऑलरेडी वांट करती हैं। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, जो लड़कियों की बायोलॉजी में गहराई तक फिट है। जब वो तुझे अकेले देखती है तो उसके दिमाग में तू नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो तुझे किसी और लड़की के साथ देखती है, तेरी हंसी सुनती है, तेरा कॉन्फिडेंस देखती है, तेरी पॉपुलैरिटी फील करती है, तभी उसका माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है। कौन है ये लड़की? इस बंदे में ऐसा क्या है जो ये भी इससे क्लोज है? शायद मैंने इसको कम आंका था। और वहीं से शुरू होता है उसका इनर कंपटीशन, जिसके बारे में वो तुझसे कभी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसका ईगो चुपचाप जलने लगता है। उसे अब तुझ में वैल्यू दिखने लगती है, क्योंकि बाकी लड़कियां तुझ में इंटरेस्ट ले रही हैं। अब तू सोच,
तू जब उसके लिए 100% अवेलेबल था, किसी और से बात नहीं करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, तब वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेती थी। लेकिन जिस दिन तू किसी और के साथ दिखा या किसी लड़की ने तुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, उस दिन से उसकी आंखें तुझ पे टिक गईं। लड़की का दिमाग बहुत ही डीप तरीके से सोशल क्यूज को ऑब्जर्व करता है, और सोशल प्रूफ सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तेरी वैल्यू का। अगर तू भी अकेले में अननोटिस्ड था, लेकिन किसी और लड़की के साथ दिखने पर वो घूरने लगी, एटीट्यूड बदल गया या फिर अचानक इंटरेस्ट दिखाने लगी, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं सोशल प्रूफ बनाऊंगा। 9वीं सच्चाई, जो मर्द अपनी लिमिट खुद सेट करता है, लड़की उसी के आगे झुकती है। भाई, अट्रैक्शन की 9वीं और सबसे बाउंड्री ड्रिवन सच्चाई ये है, लड़की उस मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो खुद को दूसरों की लिमिट से नहीं, अपनी लिमिट से चलाता है। और तू समझ, वो तुझे बार बार टेस्ट करेगी, छोटे छोटे तानों से, इमोशनल मैनिपुलेशन से, कभी इग्नोर करके, कभी एटीट्यूड दिखाकर। वो देखना चाहती है कि ये बंदा कितना स्टेबल है। क्या ये मेरी हर बात झेल लेगा? क्या ये खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देगा मेरे लिए? क्या इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे मूड पर टिका है? अगर तू हर बार झुक गया, हर बार माफ करता गया, हर बार सॉरी बोलता गया, तो उसका दिमाग बोल देगा, वीक है ये। लेकिन अगर तू काल्म रहा, ओवर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्रीज पे स्टैंड किया, तो वहीं से शुरू होती है उसकी रिस्पेक्ट। असर्टिव मतलब एग्रेसिव नहीं। असर्टिव मतलब तू मेरे साथ ये नहीं कर सकती और मैं शांति से जा रहा हूं। जो मर्द ये आर्ट सीख गया, नो रिएक्शन, शगैशन, रियल पावर, वो लड़की की नजरों में मैस्कुलिन बनता है, क्योंकि लड़की उस मर्द की अट्रैक्शन फील करती है जिसे उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो अपनी लिमिट पर अडिग रहता है और खुद के वर्थ को कभी गिरने नहीं देता। अगर तू हर बार सॉफ्ट बना रहा, हर बार इग्नोर करके भी माफ करता रहा, और उसने तुझे बार बार हर्ट किया, तो अब वक्त है बदलने का। नीचे कमेंट कर, अब नो रिएक्शन, ऑन रोशन, रियल पावर। 10वीं सच्चाई, जो खुद को किंग मानता है, वही लड़की के दिमाग में रूल करता है। भाई, अट्रैक्शन की 10वीं और सबसे पावरफुल इनर गेम सच्चाई ये है, लड़की सबसे पहले तुझमें तेरा माइंडसेट पढ़ती है, तेरी लुक्स नहीं, तेरे थॉट्स। तू खुद को कैसे देखता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये सब एक सिग्नल भेजता है उसके दिमाग को। इस बंदे को खुद पे ट्रस्ट है या नहीं? ये बंदा लीडर वाइब दे रहा है या फॉलोअर लग रहा है? क्या मैं इसकी दुनिया में फिट हो सकती हूं, या ये खुद मेरी अप्रूवल चाहता है? और अब असली बात, तेरे पास 6 पैक हो या ना हो, बैंक बैलेंस हो या ना हो, लेकिन अगर तू रॉयल माइंडसेट लेकर चलता है, तो लड़की ऑटोमेटिकली सोचती है, दिस गाय इज डिफरेंट, क्योंकि उसके लिए असली अट्रैक्शन है तेरा कमांड, तेरा कामनेस और तेरा इनर कॉन्फिडेंस। उसे चाहिए ऐसा मर्द जो रूम में आए और उसकी एनर्जी सबको फील हो, जो कम बोले लेकिन जब बोले असर हो, जो खुद की तारीफ ना करे लेकिन उसकी वाइब ही चीखे, आई नो हु आई एम। और सबसे पागल करने वाली चीज, भाई, कभी कभी तू सिर्फ एक्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर तेरा एक्ट सॉलिड है तो उसका माइंड उस पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि माइंड सेट से बड़ी कोई एक्टिंग नहीं होती। फेक कॉन्फिडेंस भी रियल अट्रैक्शन बना सकता है। अगर तू खुद बिलीव करने लगे कि तू ही गेम है, अगर तूने कभी जस्ट ट्राई मारा और उसने तुझे कुछ खास समझ लिया, तो अब फुल पावर से किंग वाइब पर चल। नीचे कमेंट कर, भाई, अब मैं भी माइंड सेट से जीतूंगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तेरे जागने की घड़ी थी। अगर तू अब भी सोचता है कि सिर्फ अच्छा बनके, मीठा बनके लड़की का दिल जीत लेगा, तो भाई, तू अब तक गेम के बाहर है। अब वक्त है माइंडसेट बदलने का। अब वक्त है रूल करने का, बैग नहीं करने का। जो खुद को किंग समझता है, उसी के लिए बनती है क्वीन। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब ठोक और नीचे कमेंट में लिख, मैं अब अपना ताज पहन चुका हूं, क्योंकि अब मैं नाइस गाय नहीं, मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा हूं। निर्भय मार्ग, जहां हर मर्द अपना लेजेंड बनाता है।